मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। सभी लोग काली सेवा करते हुए आज श्री भगवान को आना है तो सभी लोग उत्साह से और भाव से पुकारेंगे, तभी तो श्री भगवान आए। दुख में मेरे साथ हो तुम, दीन दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में मेरे साथ हो तुम। दीन हो दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में मेरे साथ हो तुम। मिलने की चाह मैं रोज करूं, मिलने की चाह मैं रोज करूं, कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते
तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़ पाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। स्वयं से दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियां। श्री राधे। सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, ना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, ना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे ठीक नहीं, ना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। दिल में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे
मेवाग्रे नान्यत् सदसा परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो मंगलाचरण आपके बीच में हम नित्य ही बोलते हैं, मंगलाचरण के रूप में हमने इस चतुश्लोकी भागवत का चयन किया, और वह भी विशेष रूप से जब हम भारत से बाहर कथा के लिए जाते हैं, क्योंकि आप सभी को जो बाहर से आए उनको पता ही है कि वहां इतने आचार्य तो मिलेंगे नहीं, है खोजना पड़ जाता है। तो फिर ऐसा क्या तरीका हो कि हमारा पारायण भी पूरा हो, क्योंकि आप सभी इस बात का अनुभव करते होंगे कि पहले कथा 2 समय की हुआ करती थी, 3 साढ़े 3 घंटे सुबह, 3 साढ़े 3 घंटे शाम, और वह भी आज का जो दिन है, इस दिन तो कोई सीमा ही नहीं। कई बार मैं ही 5-5, 6-6 घंटे गद्दी पर बैठा रहता हूँ, ये कृष्ण जन्म का जो दिन होता है। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था की बंदिशें भी बहुत एडवांस हो गए ना, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई, तो कालातीत उस परमात्मा को भी हम समय में बांधने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो आस्था चैनल के जो यहाँ संचालक है मनीष जी, हमको कहते हैं कि महाराज जी, हमारा जो ये सीधा प्रसारण हो रहा है संपूर्ण विश्व में, तो आप कथा को ऐसे ही मोड़ पर रखें कि जिससे किसी को अधूरापन ना लगे। तो कहीं न कहीं थोड़ी बंदिश, किंतु फिर भी कथा के भाव को तो हमें लेना, कथा के फल को भी हमें प्राप्त करना, और इसीलिए हम प्रतिदिन आपके बीच में भागवत के जो 4 श्लोक हैं, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, प्रतिदिन हम खुद ही बोल देते हैं आपके बीच। इसीलिए हमने इसे मंगलाचरण के रूप में बड़ा सोच समझ कर रखा, क्योंकि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने गुणवान हैं, कितनी कृपा करुणा से भरे हैं, वह तो हम इस कथा में सुन ही रहे हैं, किंतु साथ में हमें श्रीमद् भागवत के श्रवण का पूरा फल भी चाहिए। तो इसलिए चतुश्लोकी भागवत आपके हाथ में जो पुस्तक है भावांजलि की, जो हमारे जेपी सेठी जी की माता जी के द्वारा प्रदत्त है, उनके ही पति की स्मृति में, आप उसके कवर बैक पेज पर देखें तो आपको वह मंगलाचरण मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक। बहुत लोग इस किताब से पंखा ना झलें, हैं? क्योंकि मेरी नजर पड़ी चतुश्लोकी भागवत है, उसमें 4 श्लोक, उसी का ही विस्तार यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। जितना मर्जी आए उतना विस्तार कर लो, है? बीज का कितना बड़ा विस्तार होता है। बट वृक्ष बरगद के पेड़ का जो बीज होता है बहुत छोटा सा तो होता है, सरसों के दाने से भी छोटा, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसी दाने में पूरा बरगद छिपा हुआ है, पूरा बटवृक्ष छिपा हुआ है विशाल। ऐसे ही श्री भगवान के द्वारा पितामह ब्रह्मा को दिए गए जो प्रथम ज्ञान है सृष्टि का, आदि ज्ञान श्री भगवान के द्वारा, और वह भी किसे दिया जा रहा है? पितामह ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी कौन है? बोले जो बुद्ध के अधिष्ठात्री देवता है।
त्रिदेवों में से एक है। ऐसे पितामह भी, ब्रह्मा भी, उनको पितामह कहते हैं, पितामह ब्रह्मा। आदि सृष्टि करता है, संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करने वाले हैं, बड़ी बुद्धिमान है। लेकिन ऐसे पितामह ब्रह्मा भी जब अपनी बुद्धि से श्री भगवान के स्वरूप को समझना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है। निगम नेत जहीं अंत न पावा, हमने एक दिन पहले भी आपके बीच में कहा था कि कितने ही शब्द कहो और कितने ही प्रकार से उसे जानने समझने की चेष्टा करो, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि हम उसे जान सके। और इसीलिए बाबा तुलसी ने इस बात को कहा कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई। ये भगवान की कभी कृपा होती है। देखो, भगवान की कृपा का बहुत कम लोग हैं जो अनुभव कर पाते हैं। मैं इस बात को इस व्यासपीठ से पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं। आप चाहे कितनी बातें करो और कितनी समझदारी हो जाए, भगवान के प्रेम की अनुभूति होना, भगवान की कृपा की अनुभूति होना, और हम तो ये कहते हैं कई बार कि कृपा की अनुभूति एक बार भले हो जाए, लेकिन प्रेम की अनुभूति तो किसी बिरले में कभी होती है। भगवान के प्रेम की बात छोड़ो, जिस संसार में आप रहते हो और जिस संसार के बारे में आप कहते हो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे सब कुछ पता है, उस संसार में भी रहते हुए, चाहे वो पति पत्नी बनकर रहें या प्रिया प्रेयसी बनकर रहें, कुछ भी बनकर क्यों न रहें, लेकिन संसार में भी प्रेम की अनुभूति बहुत कम लोगों को है। भाग्यशाली हैं जिन्हें कभी अनुभव में आ जाए। और जब संसार के ही प्रेम का अनुभव कभी हमको नहीं होता तो परमात्मा के प्रेम को हम कैसे जान सकेंगे। और जब उसके साथ प्रेम होता है तो पहली बात है कि हमारा डर खत्म हो जाता है, बड़े निडर हो जाते हैं। आप जिसको प्रेम करते हो उससे कोई बात करने में आपको संकोच लगता है क्या? है? बाहर चाहे कितने बंठन करके जाओ, लेकिन जब घर में आते हो तो कैसी कैसी बातें लोग बोलने लगते। क्यों? कि वहां एक दूसरे का एक दूसरे पर अधिकार नजर आता है। पति अपनी पत्नी को कुछ कह सकता है, पत्नी अपने पति को कुछ कह सकती है, एक दूसरे की लिए चिल्ला करके भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि काम भारत में कर सकते हैं, अमेरिका में नहीं कर सकते। ये काम वहां नहीं हो सकता। अभी कोई थोड़े दिन पहले मैं जब अमेरिका में था तो वहां किसी को यहाँ ग्रीन कार्ड मिला अमेरिका का, क्योंकि वहां ग्रीन कार्ड मिलता है। तो अपने 2 बच्चों को और पति पत्नी को लेकर गए, खुद गए 4 लोग, अभी थोड़े समय पहले की बात। तो आज भारत उस स्थिति में जरूर पहुंच गया है कि जब आज वहां लोग देखने के लिए जाते हैं कि भाई रहूं या ना रहूं, लेकिन आज के 10 साल पहले तो चलती हुई फैक्ट्री भी लोग छोड़कर चले जाते थे, छोड़ो यहां झंझट कटा। लेकिन आज इतना चेंज हमारे इस देश में आया है तो बड़ी खुशी की बात है। तो वहां वो जिसके यहाँ गए बात होने लगी, हमसे पूछा महाराज जी आप बताइए यहाँ रहना ठीक है कि भारत में रहना ठीक है? हमने कहा भाई ये तो आपकी पसंद है, आप सोचो। तो वहां कोई आए हुए थे, बोले अंतर सिर्फ ये है कि यहां अगर पत्नी सो रही होगी और तुमने कहीं कह दिया कि उठकर मेरे लिए चाय बना दो, तो ये कल्पना भूल जाओ, ये कहने का अधिकार नहीं है। वो बोले महाराज जी तब तो मुझे प्रोग्राम अपना कैंसिल करना पड़ता है। तो अब ये बात अलग है कि अधिकार की बात है कि कहां हम कितने इजी हो सकते हैं। भले ही किसी को ये बात ठीक न लगती हो, लेकिन हमारा भी अपना अनुभव कम तो नहीं है। 13-14 साल हो गया, कितने घरों में गया, कितने घरों में घूमा है।
एवरी वीक वहां पर हमारी कहीं न कहीं के लिए फ्लाइट रहती है। एक हफ्ते से ज्यादा हम किसी एक स्टेट में रुकते नहीं, और 50 स्टेट हैं। कितनी जगह जाने का अधिकार, कितनी जगह जाने का अवसर मिलता है। तो अलग अलग तरह की व्यवस्था। तो घर इसलिए तो नहीं है, घर में कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता, हम इजी हो जाते। ऐसे ही भक्त भगवान के साथ बहुत इजी हो जाता है। और अगर इजी ना हो तो सबरी फिर जूठे बेर कैसे खिलाएगी, हिम्मत पड़ेगी क्या। जिन श्री भगवान को नाना प्रकार की विधियों के द्वारा, विधान के द्वारा, हमारे आचार्य जानते हैं भगवान को जब भोग लगाते हैं तो ऐसा ही नहीं कि ऐसे खिला दो, उसके लिए हमें हस्त मुद्राएं बनानी पड़ती हैं कि किस प्रकार की हस्त मुद्राओं से हम उन्हें भोग लगाएं। बड़ा मुश्किल है, बड़ा सीखना पड़ता है हाथ को ऐसे करना, कौन सी उंगली जोड़ना और कौन नहीं जोड़ना, फिर कौन सा मंत्र बोलना। उन श्री भगवान को जूठे बेर कैसे खिला सके। विदुरानी केले की गिरी तो फेंक देती है और छिलके भगवान के हाथ में पकड़ा देती, ये कैसे होगा। रामावतार में भगवान श्री राम तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए, और बंदर कहां बैठता है। प्रभु तर उतर कपिडार पर, और करता क्या है वहां से, कोई फल तोड़ा, थोड़ा सा खाया और प्रभु के माथे पर मारा। श्री भगवान ने जैसे ऊपर की ओर देखा तो कुछ ऐसा मुंह बना देता है, प्रभु मुस्कुरा देते। ऐसे लगता है तो मर्यादा बिगड़ गई। लेकिन उन्हीं बंदरों का जब परिचय भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ को देते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुदेव इन्हें जंगली पशु मत समझना। कौन है ये, बोले इनकी कृपा हम रावण मारे हो, इनकी कृपा है। कौन पहचानता है संतर की भावना को। और बंदर ऐसा करते क्यों थे। जानकी जी का वियोग हो गया है, भगवान श्री राम सोच में हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे प्रभु की आंख में आंसू हो। और तब श्री भगवान के सामने या उनके सिर पर ही एक छोटा सा फल, जैसे ही प्रभु ऊपर की ओर देखते हैं तो कुछ ऐसा मुंह बना देते हैं कि प्रभु को हंसी आ जाती है। इनको लगता है कि प्रभु को थोड़ी देर के लिए मैं हंसा सका, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। लुटा के अपनी खुशी बटोरे हैं जिसने आंसू, लुटा के अपनी खुशी बटोरे हैं जिसने आंसू, वो शहंशाह था जिसके माथे पे तख्तो ताज न था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम किसी के जीवन में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट, तो श्री भगवान के अंतरात्मा इसका अनुभव करते। बंदर बने तो क्या हुआ, लेकिन बंदर बनकर थोड़े समय के लिए प्रभु को खुशी तो दे दिया। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं उनको जब हम जान जाते हैं तो भय मिट जाता है। और देखो ऐसे श्री भगवान को पितामह ब्रह्मा भी नहीं जान पा रहे हैं। प्रकट तो हो गए, ब्रह्मा जी आ तो गए, अब सोचते कि मेरा स्रोत कौन है, मुझे प्रकट करने वाला कौन है। और तब यह जानने के लिए ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा, यह जानने के लिए कि हम कौन हैं। ये तो हमारे माता पिता ने हमारा नाम रख दिया, समाज की व्यवस्था ने कोई पद दे दिया, थोड़ा सा धन आ गया तो हम समझने लगे कि हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हम पूंजीपति हैं। हम यह समझने लगे कि यह मेरा नाम है, नाम के लिए मरने लगे। मुझे तो कई बार लगता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा शांति होती है अगर उसका नाम रखा नहीं गया होता तो, है ना। पशुओं में कोई झगड़ा है क्या, कोई झगड़ा नहीं कि उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा ही नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए लड़े भी तो फिर भूल गए। पशुओं में दुश्मनी नहीं होती
क्यों? उनका नाम नहीं है। थोड़ी देर को मारा एक दूसरे को सिंह, फिर उसके बाद आकर साथ में घास खाने लगे, साथ में चारा खाने लगे, भूल गए। लेकिन मनुष्य, अच्छा मुझे उन्होंने ऐसा कहा, मुझे, मैं इस शहर का सबसे नामी व्यक्ति, उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई? सारे जिंदगी के लिए हमारी गांठ बंध गई। क्यों? बोले इसलिए कि यह जो बाहर का नाम था, यह जो बाहर का परिचय था, यह परिचय हमारे जीवन में अधिक प्रभावी होता चला गया। हम उस परिचय को भूलते चले गए। एक दिन जिस परिचय को श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की सभा में रावण को दिया। श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में गए तो रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? तो श्री हनुमान जी महाराज एक क्षण को मौन हो जाते हैं। बोले, जो तुमने पूछा ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। जो तुमने पूछा ये बात कभी मैंने सोची नहीं कि मैं कौन हूं। अच्छा, आप खुद यहां इतनी संख्या में बैठे हो और कितने ही लोग आस्था चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद, लाखों लाख की संख्या में लोग इस देश में और बाहर भी, तो कितने लोगों के मन में आज सोचना जाकर कि हमारे मन में यह प्रश्न कितनी बार उठा कि हम कौन हैं। साइकोलॉजी कहती है, हमारी श्यामा आहूजा जो कैलिफोर्निया से जो आई हैं, और बड़ी अद्भुत बात है। देखो यहां पर आने वाले, उनमें बड़ी विशेषता है। हमने उनको पूछा, हमने कहा हर साल कार्यक्रम करें? बोले जहां भी आप कथा करेंगे हमारा कमिटमेंट है, हमारी जगह पहुंचेंगे। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में, हमने कभी साइकोलॉजी पढ़ी तो उसमें ये बात आई कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कभी न कभी सुसाइड करने के बारे में सोचे नहीं। एटलीस्ट सोचता जरूर कभी न कभी, इससे तो मर ही जाना अच्छा था। तो रिसर्च की गई तो बोले कम से कम व्यक्ति 7 बार सुसाइड करने के बारे में सोच तो लेता ही है, परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो। मनुष्य के जीवन में यह एक प्रवृत्ति है। लेकिन इस प्रवृत्ति से मुक्त होकर कभी 7 बार अगर ये जीवन में सोच ले कि मैं कौन हूं, तो शायद जीवन का कल्याण हो जाए। और इसीलिए पितामह ब्रह्मा के मन में सबसे पहला प्रश्न उठा, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता था जिससे अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते कि भाई तुम कौन और मैं कौन। प्रलयकालीन जल में पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए। देखिए, आज तो श्री भगवान के अवतार का दिन है और मुझे मालूम है कि कथा लेट हो गई है, लेकिन आपको पता ना ट्रेन कई बार लेट हो जाती है लेकिन मेकअप कर लेती है। लोग कहते हैं ट्रेन आज मेकअप कर लेगी। ऐसे ही आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जो जन्मोत्सव का दिन होता है वहां तक हमको पहुंचना है। अब लेट हो गए तो क्या हुआ? तो बड़ा मुश्किल है ना। सारी बात आप सोचो कि आपको सारी बातों का आप यहाँ नाच भी लो, थिरक भी लो, आनंद भी ले लो, सारी चीज तो एक साथ कैसे मुश्किल है। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत जी का संदेश जरूर हम चाहेंगे कि आपके बीच में, आपके समक्ष रख सके। तो पितामह ब्रह्मा के मन में लोग कई बार पूछते हैं, सबसे पहला ये काम किस देश में हुआ, सबसे पहली ये खोज किसने की, सबसे पहला बल्ब किसने बनाया, सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ बनाया, सबसे पहले कैमरा कहाँ बना, कुछ भी XYZ। लेकिन अद्भुत है ये भारत की धरती, जहां पर सबसे पहला प्रश्न क्या उठा। और इसीलिए तो भारत आध्यात्मिक देश माना जाता है और इसीलिए इसे विश्व गुरु का दर्जा मिला है। वैज्ञानिक साधन और संसाधनों में अभी भी हम भले ही पीछे हों, लेकिन अंतरात्मा की प्यास जहां से बुझ सकती है उसमें यह देश बहुत आगे था और है। और भगवान की कृपा होगी तो ऐसे आयोजन के माध्यम से रहेगा। हमारे पास क्या साधन और संसाधन है कि आप इतनी संख्या में बैठे हुए, आप नीचे बैठकर तकलीफ सहकर और मुझे ऊपर बिठाते हो। कौन सा साधन है? कोई तो ऐसी प्यास है जो हमारी पूरी होती है। तो इस देश में यह पहला प्रश्न था पितामह ब्रह्मा के मन में। इस देश की बात मत कहो,
ये तो इस देश को गौरव मिला। ये पहला प्रश्न, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, और वैसे हम भेद तो मानते ही नहीं, भेद तो है ही नहीं, भेद तो व्यवस्थाओं के लिए है। बाकी ब्रह्मा जी के मन में कोई धरती का थोड़े भेद। 7 समुद्र है तो किसके हैं 7 समुद्र, महाद्वीप है तो किसके हैं। अभी तो कोई मानवीय सृष्टि है ही नहीं, मनुष्य आया ही नहीं, अभी तो ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी के मन में सबसे पहले जब यह प्रश्न उठा, होश में होश में होश में, यह प्रश्न गूंजने लगा कि मैं कौन है। जब मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न गूंजने लगे, रावण ने श्री हनुमान जी महाराज को पूछा, बंदर तू कौन है। श्री हनुमान जी ने कहा, ये प्रश्न तो पहले मैंने कभी सोचा नहीं, और तुमने पूछा, बताना जरूरी है। तो बोले, दासोहम कौशलेंद्र से, ना मैं किसी माँ का बेटा हूं, ना किसी पिता का पुत्र हूं, मैं तो एकमात्र अपने प्रभु राम का दास हूं, यही मेरा परिचय है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी बिट आज चली। तो पितामह ब्रह्मा के मन में यह जब प्रश्न उठा, तो देखो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पितामह ब्रह्मा को तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी।